सावन में रखें इन बातों का ध्यान, वरना भोलेनाथ की कृपा से रह जाएंगे वंचित। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। सावन शिवजी का अति प्रिय महीना है। इस माह में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस माह भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इस महीने में भक्ति का माहौल रहता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है। वास्तु शास्त्र में सावन माह के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। वास्तु के इन उपायों को करने से शिव भक्ति का फल दोगुना हो जाता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। इसके साथ ही सावन महीने के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं। सावन में जरूर करें ये काम। इस दिशा में रखें शिवलिंग। सावन माह में घर के ईशान कोण में शिवलिंग स्थापित करें। ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि ये देवी देवताओं की दिशा है। इस दिशा में भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सावन में हर दिन घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें और सावन में घर को गंदा रखने से परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, इसलिए सावन के महीने में हर दिन घर को अच्छी तरह से साफ करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सावन के महीने में भगवान शिव और देवी देवताओं की पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों की भी समय समय पर सफाई करते रहें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूरे परिवार की तस्वीर लगाएं। भगवान शिव की तस्वीर लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उनके पूरे परिवार की तस्वीर लगाएं। इसका मतलब है कि तस्वीर में माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय मौजूद होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है। ऐसी छवि न लगाएं। सावन के महीने में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उनकी क्रोध मुद्रा वाली तस्वीर न लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही जातकों को भगवान शिव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी पवित्र स्थान पर उनकी पूरे परिवार के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की मूर्ति उसी दिशा में रखनी चाहिए जिस दिशा में भगवान शिव विराजमान हों। बता दें कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है और कैलाश उत्तर दिशा में है। इसलिए इस दिशा में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सावन के महीने में भगवान शिव और देवी देवताओं की पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों की भी समय समय पर सफाई करते रहें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूरे परिवार की तस्वीर लगाएं। भगवान शिव की तस्वीर लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उनके पूरे परिवार की तस्वीर लगाएं। इसका मतलब है कि तस्वीर में माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय मौजूद होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है। ऐसी छवि न लगाएं। सावन के महीने में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उनकी क्रोध मुद्रा वाली तस्वीर न लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। साथ ही जातकों को भगवान शिव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी पवित्र स्थान पर उनकी पूरे परिवार के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। कम से कम 3 बेलपत्र को जरूर अर्पित करें। यदि रोज बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आपको उसे साफ करके धोकर फिर से अर्पित कर सकते हैं।
भगवान शिव को चांदी का बेल पत्र अर्पित करें। यदि आपको आसानी से बेल पत्र या नहीं पाता है और आपके लिए संभव हो तो आप चांदी का बेल पत्र बना के शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। धातु का बेल पत्र कभी निर्माल्य नहीं होता है, इसलिए आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। सावन के महीने में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से मानसिक सुख शांति मिलती है। लेकिन दूध के साथ इसमें शहद, घी, दही और गंगाजल उन्हें मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना पुण्यदायी माना जाता है। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ, भोग, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तरह की मान्यता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में सोमवार को विधि विधान से पूजा करें। सावन के महीने में वैसे तो हर दिन ही भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, लेकिन सोमवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर को त्यागना। जब व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठेगा तभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि के बाद भोलेनाथ की पूजा सुबह में कर पाएगा। इस माह सुबह में की गई पूजा का विशेष महत्व है। वही सुबह का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। शुद्ध हवा के साथ ही सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत होता है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित कर पूजा की जा सकती है, जो शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बुरे विचारों से दूरी बनाना। सावन के इस धार्मिक मास में जब धर्म के प्रति आस्था होती है तो ऐसे में मन में बुरे विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए इस पूरे मास किसी को नुकसान पहुंचाने, अधार्मिक कार्य करने और स्त्री के बारे में किसी भी प्रकार के गलत विचारों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी किसी स्त्री के बारे में गलत सोचने को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। इस माह में धर्म संबंधित पुस्तकें एवं अच्छे साहित्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। गुस्से को रखे काबू में। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अशांत चित्त से कोई भी व्यक्ति पूजा जैसे धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकता और महादेव की कृपा अशांत मन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस पवित्र श्रावण मास में अपने गुस्से को रखे अपने से दूर। पति पत्नी के मध्य बहे प्रेम की सरिता किसी भी एक मुद्दे पर सभी व्यक्तियों की समान विचारधारा बने, ये संभव नहीं। विचारों में मतभेद का होना जरूरी है, लेकिन ये किसी भी लड़ाई का स्वरूप ले लें, ऐसी परिस्थिति को इस महीने दूर करना चाहिए। जिस घर में क्लेश रहता है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। शांत और प्रसन्नचित मन से की गई पूजा का संपूर्ण फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। ऐसे में सभी पति पत्नियों को चाहिए कि संबंधों में मिठास बनाए रखें, इनका नहीं करें अपमान। ख्याल रहे कि इस पवित्र माह सावन में सभी बुजुर्गों, गुरुजनों, ज्ञानी जन, माता पिता, पत्नी और भाई बहन का अपमान न करें। ऐसा नहीं करने से भोलेनाथ को समर्पित किसी भी पूजा का नहीं मिल पाएगा कोई भी शुभ फल। श्रावण मास में विशेषकर इनका भूल कर भी नहीं करे अपमान, वरना आप रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित। इन चीजों का सेवन न करें। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए श्रावण मास में बैंगन का किसी भी रूप सेवन करना वर्जित है। वैसे भी श्रावण मास के दौरान बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। यही प्रक्रिया आप कार्तिक मास में भी आप देख सकते हैं। श्रावण मास में न करें दूध का सेवन। इस माह में दूध के सेवन से वात दोष बढ़ता है। यदि आप इस परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दूध को बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा खौलाने के बाद ही सेवन करें, लेकिन कच्चा दूध का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियों से करें परहेज। श्रावण मास में क्योंकि हम सभी भोलेनाथ का व्रत करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े ना हो ये संभव नहीं। वहीं जहां ये उगाई जाती है इसके आसपास अन्य घास का उगाना स्वाभाविक है, जो कि हानिकारक होती है।
ऐसे में हमारे खाने में इनका आना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और इस मांस में हरी सब्जियों में वात को बढ़ाने वाले तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इसे इस दरमियान खाना उचित नहीं है। मांसाहार से बनाए पूरी दूरी। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा, पर्व या त्योहार में किसी भी जीव की हत्या कर उसे खाना निषेध है। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, वहीं किसी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए करना, कहाँ सनातन धर्म की बात हो गई। ये एक घोर पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसा कर पाप के भागी बनने की बजाय आप इससे उचित दूरी बनाएं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है वर्जित। शिवलिंग पौरुषत्व को दर्शाता है और ये भोलेनाथ का प्रतीक है। हल्दी एक स्त्रीत्व वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाना चाहिए। जलाधारी एक स्त्रीत्व है, जो कि मां पार्वती का प्रतीकात्मक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग जलाधारी पर ही करना चाहिए। शिव जी की पूजा कैसे करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है। ऐसे में कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, चंदन, भस्म, भांग इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा करते वक्त महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा शिवलिंग का स्पर्श करने से मां पार्वती नाराज हो जाती हैं, जिससे शिवजी की पूजा का फल नहीं मिलता है। सावन में शिवजी के भक्त सोमवार का व्रत रखकर शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यतानुसार भगवान शिव की पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दरअसल काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए शिवजी की पूजा करते वक्त लाल या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसके अलावा सावन में हरे रंग का वस्त्र पहनना भी शुभ होता है। सावन मास में न सिर्फ शारीरिक शुद्धता अनिवार्य है, बल्कि इस दौरान मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होना अनिवार्य है। तभी शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है। सावन मास में सोमवार व्रत के दौरान इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसके साथ ही सावन में दूसरों की आलोचना, बुराई और चुगली करने से बचें। सावन मास में न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन मास में तामसिक भोजन की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी कुछ आवश्यक जानकारी सावन माह के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।